कि उज़मा बुखारी साहबा का मैंने इंटरव्यू किया था उनकी बेसमेंट में। हमारे एक रिपोर्टर थे इब्राहिम लकी साहब। मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोया। फर्स्ट टाइम जब बच्चे मैं किसी के घर लेके गया था ना, तो मेरे सारे बच्चे रो रहे थे, तो मेरी बेटी रोने लगी, तो मेरे आंसू उस टाइम आ गए थे। मरियम नवाज से लेकर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिनका इन्होंने इंटरव्यू न किया हो। ये घर बनाया किस तरह था? ये मेरे से बड़ी मेहनत से बनाया था मैंने। तनख्वाह मैंने फ्रीलांस काम किया, अभी भी आप देख रहे हैं ये मुकम्मल नहीं है। मैंने कितनी मेहनत की। दूसरे नंबर पे यहाँ से चोरों ने हाथ साफ किए, इन्वर्टर चोरी कर लिया, बैटरियाँ लगी थी चोरी कर ली। ये जो आप लाइटें पीछे देख रहे हैं ना, ये अभी भी जो नुकसान है कम से कम को 25-30 लाख का है। ये किसी का था? किसी का था। ये तो आपने उनसे ये रेंट पे लिया हुआ था? ये रेंट पे ले गया था। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें, कभी मैं ये इस सदमे से नहीं कर रहा कि ये नुकसान कैसे पूरा करूं मैं। यासिर शामी साहब इंटरनी इनके पास आए थे। मियां इमरान रशद का पहला टीज़र, पहला प्रोमो या जिसको पायलट शूट कहा जाता है, वो अल्लाह साहब ने रिकॉर्ड करवाया था। अब आपको इनकी अंदाज़ा होगा काबिलियत का। बच्चे पहले दिन तो मियाँ साहब मैंने एक दिन खेमे में गुजारा था, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कमरा। कॉलोनी की कंपनी ने, किसी कुलीग ने कि यार मेरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। इस टाइम हम थीम पार्क के इलाके में मौजूद हैं, जो सैलाब के बाद ज़ेरे आब आ गया था। पानी जो है वो दूसरी सोसाइटियों से निकाल दिया गया, लेकिन ये जो सोसाइटी है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो अभी तक डूबी हुई है। और पानी की अगर बात की जाए, तायन लिया जाए, तो तकरीबन 4 से 5 फुट तक पानी है यहाँ। इस टाइम जिस घर में आपको लेकर जा रहा हूँ, ये उस शाहकार फनकार का घर है जिसने 17 से 18 साल मीडिया इंडस्ट्री फील्ड को दिए। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका इंटरव्यू ना किया हो, रिकॉर्ड ना करवाया हो। अब मसला ये है कि ये बिहाइंड द कैमरा थे। मरियम नवाज से लेकर कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिनका इन्होंने इंटरव्यू न किया हो, जो इस सैलाब के बाद मुतासर हुए। आपको इनके घर की हालत दिखाएंगे और दिखाएंगे कि सैलाब ने इनकी ज़िंदगी कितनी मुतासर की। नाज़रीन, ये हालात हैं इस घर के। ये अल्लाह दिता का घर है, जो फील्ड में एडी के नाम से जाने जाते हैं, और माया नाज जो है वो कैमरामैन है। इनके घर का आप देखें कि बुरा हाल हो गया है। ये मैट्रेस जिस पे वो सोया करते थे, इसका जो है वो आप देख सकते हैं। और आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, ये फीडर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो किसी के लिए तो बेमायनी हो, लेकिन एक वो शख्स जो अपनी कमाई से लेता है, उसके लिए बड़ी तकलीफ़ का लम्हा होता है। आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये कीमती चीज़ें घर की। पानी जब आया तो पानी की जो यहाँ आने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, और तकरीबन 7 से 8 फुट जो है वो पानी ने इसको अपनी लपेट में ले लिया था। और अंदर आपको लेकर चलेंगे और आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईडी भाई कैसे हैं? जी शुक्र है मियाँ साहब। ईडी भाई, मेरे ख्याल से ये कहना तो बेमानी है, जितनी एक इंसान का आशियाना उजड़ जाए तो उसकी तबीयत किस तरह की होगी। ईडी भाई, कितना नुकसान हो गया और क्या चीज़ें आप निकाल नहीं सके? हाँ मियाँ साहब, नुकसान गिना तो जा नहीं सकता। तो ये है कि जो आपका सवाल था कि चीज़ें वो टाइम इस तरह का था कि टाइम मिले नहीं, कुछ चंद चीज़ें बची होंगी मेरे अंदाज़े से। बकाया आपके सामने ही है। सारा घर तबाह हो गया? सारा कुछ किस तरह बनाया था? बनाया तो ये मुझे मतलब मीडिया में 20 साल हो गए हैं, 21-22 साल। तो अंदाज़ा लगा लें तब से लेके अब तक ये आपके सामने हालत इसकी कितनी मुश्किल से बनाया होगा। कोई दाद रसी के लिए नहीं आया? किसी इदारे की तरफ से कोई कॉल, कोई शख्सियत आई हो इस सोसाइटी में? अभी तक नहीं आई। सारे लोग अभी 18-20 हज़ार आवाम मियाँ साहब देख रही कि इसी नुमाइंदे किसी गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई आए हमारे साथ, कोई हेल्प करे। लेकिन भी मरियम नवाज़ का इंटरव्यू किया, उन्होंने आपको बड़े अच्छे कमेंट भी किए। वो कहाँ था और क्या कहा था आपने? क्या बाई फेस आपको मरियम नवाज़ जानती हैं? जी बिल्कुल। ये नियो का प्रोग्राम था, अभी भी ये पड़ा होगा। गिलगित ये अपनी कंपेन करने गई थी अपने जलसे की। तो हमारी एक एंकर है बीना सलीम, उनके साथ मैं गया था। तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो अभी जो सीएम साहब है हमारी, कहती कि ये कैमरामैन कहाँ से लेके आई है। तो उसने कहा था ये हमारा अपना अदारे का कैमरामैन है। तो शॉट चेक किया स्क्रीन पे कैमरे की, तो कहती बेटा बहुत अच्छा आपने फ्रेम रखा। तो मैंने कहा शुक्रिया मैम। आज आपका फ्रेम ख़राब है? आज मेरा फ्रेम, आज आपके घर का फ्रेम ख़राब है?
बिल्कुल नक्शा ख़राब हो गया है, इसी तरह बच्चे आपके पास नहीं हैं, इसी तरह बच्चों के फीडर मैं देख रहा हूँ कि वो कीचड़ के अंदर घुमे हुए हैं, इसका मतलब कि बच्चे छोटे हैं। छोटे, हाँ जी, छोटे हैं बच्चे। अंदाज़ा इसी से लगा लें कि कितना को टाइम मिला होगा। कितनी की तकलीफ़ हुई जब ये मामला हुआ, बच्चों को यहाँ से लेकर जाना था, तकलीफ़ होती है कि इंसान एक टाइम पे आके टूट जाता है। बिल्कुल। ये जो आपने सवाल किया ना मियाँ साहब, ये समझ लें कि मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोया। फर्स्ट टाइम जब बच्चे मैं किसी के घर लेके गया था ना, तो मेरे सारे बच्चे रो रहे थे, तो मेरी बेटी रोने लगी, तो मेरे जन्म आंसू उस टाइम आ गए थे। बच्चों को देखो, बेटी को देख के तोड़ दिया बेटी ने, इसी तरह इस पानी ने तोड़ा। पानी ने तोड़ा कि बच्चों को मियाँ साहब मैंने हर सहूलत इसी घर में दी कि वो शौक़ हर चीज़, जितने खान पीन हर चीज़ दिया। तो वो जब किसी के घर ठहरे ना, तो वो देख के ना, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गया। तो फिर मैंने तकलीफ़ हुई कि यार आज ये क्या मंजर था, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इस तरह का आएगा। भाई ये घर बनाया किस तरह था? ये मेरे से बड़ी मेहनत से बनाया था मैंने। तनख्वाहें से? तनख्वाह मैंने फ्रीलांस काम किया, अभी भी आप देख रहे हैं ये मुकम्मल नहीं है, मैंने कितनी मेहनत की। और इसमें मेरी सारी ये समझ लें हक लाल की कमाई है, कोई ऐसा 1 रुपया भी नहीं जिसमें नज़र आ रहा है। होता तो ये आपको नादिम, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए, तो ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं है, यानी कि प्लस्तर भी नहीं हुआ और आपको वायरिंग भी अनकम्प्लीट नज़र आ रही होगी। अफसोस का लम्हा ये है कि यहाँ तो एक तो इनके ऊपर मुसीबत आई, दूसरे नंबर पे यहाँ से चोरों ने हाथ साफ किए, इन्वर्टर चोरी कर लिया, बैटरियाँ लगी थी चोरी कर ली, सामान का जो नज़र आ रहा था वो चोरी कर लिया। अब ये देखें, जब सैलाब आया इनके पास ये टाइम नहीं था कि ये बर्तन भी मूव किए जा सकें। आपको अभी भी वो पानी की जो मिट्टी होती है वो नज़र आ रही होगी, और ये इनकी कुल कायनात थी, कुल जमा पूंजी थी जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्विचर है, जो मीडिया फील्ड से रिलेटेड हैं वो शख्स जानते होंगे। ये वो है जो पानी में तबाह हो गया है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो लाइटें हैं जो किसी गेस्ट को जो दिखाने के लिए, फ्रेम को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लाखों रुपए की लाइटें हैं जो तबाह हो गई हैं। एडी भाई, इसको मुझे देखकर जो है ना खून के आंसू रो रहा हूँ कि मुझे आ रहे हैं आंसू। ये किस तरह तकलीफ़। मियाँ साहब ये जो आप लाइटें पीछे देख रहे हैं ना, ये अभी भी जो नुकसान है कम से कम कोई 25-30 लाख का है। ये किसी का था? किसी का था ये तो मेरे, आपने उनसे ये रेंट पे लिया हुआ था? ये रेंट पे ले गया था। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, कभी मैं ये इस सदमे से नहीं कर रहा कि ये नुकसान कैसे पूरा करूं मैं। ये अब आप उसको किस तरह जवाब देंगे? आपने उसको कहा कि पानी की नज़र होगी? अब मियाँ साहब उस बंदे को इसी से ना घर जिसकी चीज़ होगी, बस आपने एक क्या मुझे कहा चीज़, क्या वैसे उसने आपको? मुझे अभी तक मेरी बात नहीं हुई, मैंने क्या बताया ही करते नहीं। ये अभी कॉल करूँगा तो फिर पता चलेगा क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये अगर आपको एक लाइट की कीमत मैं बताता चलूँ तो लाखों में है इसकी कीमत। जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो लोग जानते होंगे कि इन लाइटों की क्या कदर व कीमत है और कितनी मालियत की हैं, और ये रेंट पे ले रखी थी। अब ये वो तस्वीर है जो एडी भाई की फील्ड की हैं, ये इस टाइम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हर घर की हर चीज़, ये आपको एडी भाई नज़र आ रहे होंगे अगर मैं आपको मेंशन करके दिखाऊं। बड़ा फील्ड में नाम कमाया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन पानी को इस चीज़ से गर्ज नहीं थी कि ये अल्लाह दिता का घर है, और अल्लाह दिता जो है वो मीडिया फील्ड का एक चमकता सितारा है। ये स्विचर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी कीमत लाखों में है। ये मुकम्मल जाम हो गया है, आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, ये तबाह हो, ये देखें पानी नहीं कर रहा है, ये तबाह हो गया, ख़त्म हो गया है। घर की हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। पानी ने जब इलाके को ज़ेरे आब किया तो हर चीज़ जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिला, किसी शख्स को टाइम इतना नहीं मिला। एडी भाई, ये मेरे ख्याल से आपका बेडरूम है? जी मियाँ साहब, ये था बेड। तो उस टाइम हालत इस तरह की थी, पानी को देख के हर बंदा जो है वो इस तरह दौड़ा था कि जिस तरह समझ लें कि कोई क़यामत आ रही है। चीखो पुकार हर बंदे। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये जल्दी का एहसास इन कपड़ों को, लटके हुए को देख के हो जाएगा जो मिट्टी पे अभी भी लगे हुए हैं। अगर मैं झाड़ूं तो आपको मिट्टी का अंदाज़ा होगा। और मच्छर की यहाँ तादाद इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है कि पानी के बाद मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बीमारियाँ जन्म लेती हैं। एडी भाई, इंसान बाप जो भी हो औलाद के लिए आइडियल होता है, हीरो होता है। इस घर का जब आपने दरवाज़ा खोला तो क्या कैफियत थी?
कैफ़ियत मियाँ साहब उस टाइम ये थी कि एक वक़्त था कि ये जब मैं बाइक का हॉर्न देता था तो मेरे बच्चे दरवाज़ा खोलते थे। आज मेरे बच्चे नहीं है तो वो बयान तकलीफ़ इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बच्चे पहले दिन तो मियाँ साहब मैंने एक दिन ख़ैमे में गुज़ारा था, आपने क्योंकि उस टाइम ना तो कोई किसी ने कमरा। कॉल नहीं की, कंपनी ने, किसी कोलीग ने कि यार मेरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ? उस टाइम मियाँ साहब ना तो कोई कमरा रेंट पे मिल रहा था, ना तो किसी रिश्तेदार या कोई दोस्त। उस टाइम मामला इस तरह का था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही जो थी। रात खेमे में गुजारी, वो क्या ज़िंदगी में नहीं बोल सकती, पूरी ज़िंदगी नहीं बोल सकती। सोए ये थे? जेन्युइन आपको मैं बता रहा सोए थे? हूँ। नहीं, आंखों में नींद नहीं आई? आंखों में नींद नहीं, आंखों में आंसू थे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जेन्युइन कि मेरी आंखों। वो कैमरामैन जो बड़े बड़े चेहरों को सामने लेके आते हैं, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, इस टाइम जो बड़े बड़े आपको एंकर नज़र आ रहे हैं ना, उनका पहली दफ़ा फ्रेम ओपन करने वाले अल्लाह दीता साहब हैं। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। आप माने ना माने, यासर शामी साहब इंटरनी इनके पास आए थे। मियाँ इमरान रशद का पहला टीज़र, पहला प्रोमो या जिसको पायलट शूट कहा जाता है, वो अल्लाह दीता साहब ने रिकॉर्ड करवाया था। अब आपको इनकी अंदाज़ा होगा काबिलियत का। मियाँ इमरान रशद साहब कैमरे में थे, आगे चले गए। उस्मा बुखारी साहब से मेरा सवाल है, सहाफ़ियों के लिए आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती हैं, इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है कि ये कैमरे से पीछे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारे भाई हैं, हमारे कुलीग हैं, हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे इस मुश्किल की घड़ी में। इनका हम हर साथ देंगे जो हमसे हो सका। इस घर का तो नुकसान हो गया है, ये माली नुकसान है, मेरा अल्लाह पूरा करेगा और अल्लाह की ज़ात पूरा करने वाली है। ये वो शील्ड्स हैं, ये मैं अगर आप अपने कैमरामैन से कहूँ तो आपको अगर साफ़ करके दिखाई जाए तो ये वो शीट्स हैं जो एडी तबस्सुम को मिली हुई हैं। ये वो शीट्स हैं जो एडी भाई को मिली हुई हैं। इसमें तमाम चीज़ें डूब गई हैं। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इनकी कुल जमा पूंजी, इनका आईडी कार्ड और इनके इदारे के कार्ड होंगे, इनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया ये वो कार्ड्स हैं। एडी भाई ने बहुत काम किया और मेरी खुदारा अपने दोस्तों से भी अपील है कि यार कम से कम दोस्तों का हाल हवाल जान लेना चाहिए। एडी भाई, आखिर में इतनी मजबूती का क्या राज है और किस तरह ये सफ़र तय किया, किस तरह ये कारवां बना लास्ट में? सर, जिस तरह के अभी मियाँ साहब आपने कहा था कि उस्मा बुखारी साहबा का मैंने इंटरव्यू किया था उनकी बेसमेंट में। हमारे एक रिपोर्टर थे इब्राहिम लकी साहब। अब जब वो इंटरव्यू नाम मैंने ले लिया और बड़े अच्छे तरीके से उस्मा साहब समझ गई होगी कि मैंने किया था। अपना कोई नंबर दें, उस्मा बुखारी साहबा खुद आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो, अगर उनको नहीं आप मिल रहे, आप ढूंढ नहीं पा रहे, तो अपना नंबर है आपका कोई? जी जी बिल्कुल है, 0308 450 6451। मरियम साहबा का जो अभी सीएम पंजाब है वो मैंने आपको बता दिया, गिलगित था। बिलावल का मैंने किया था, शेख रशीद का मैंने किया। बस जितने भी इमरान खान, दीगर जो भी आपके सियासतदान कह लें या जो भी है, किया सबके। लेकिन क्या था कि मैं कैमरे के पीछे था। आज इसी वजह से हो सकता है कि मैं इस हालत पे हूँ कि शायद मैं कोई इस तरह का काम करता मैं भी। नाज़रीन, आप फील्ड में अगर एडी भाई को देखें, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आप नीचे से फोकस करें कि ये वो एडी पहचाना ही नहीं जा रहा। जब मैं पहले आया मैंने कहा एडी भाई आपको हो क्या गया है, तो इनके जो मुंह से अल्फाज निकले वो बड़े तकलीफ़ दे थे कि हालात जो होते हैं ना वो कर देते हैं। इंसान कभी भी पीछे जाने के लिए कोई काम नहीं करता, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो आगे जाए। मेरी उस्मा बुखारी से, मेरी मरियम नवाज़ से, मेरी तमाम वो एंकर्स हजरात से दरख्वास्त है कि यार इनकी आवाज़ बने। उस्मा बुखारी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी मदद की जाए, इनकी हेल्प की जाए। इनका घर डूब गया है, इनका घर ख़त्म हो गया है, इनके बच्चों का बचपना उनसे छीना गया है। अब इनको नहीं पता था कि ये आफत इन पे आ जानी है। ये बताया रहे हैं कि किराए पे मैंने घर यहाँ लिया था, उसके बाद मैंने किस्तों पे ये घर बनाया है, फ्रीलांस दिन रात काम करके मैंने घर बनाया है। अब ये दरवाजे की आपको अगर कहानी सुनाऊं तो जिसके बाद एडी भाई की आंखों में आंसू आ गए। कहते ये दरवाज़ा मैंने 18,000 रुपये का ख़रीदा था, और ख़रीदा इस तरह था कि मैंने 6 दिन फ्रीलांस काम किया था, यानी कि सुबह के टाइम दफ्तर में काम करते थे और उसके बाद फ्रीलांस किसी इदारे के साथ काम करते थे, जो इस टाइम आपको मंजर पेश कर रही नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल टूट चुका है। घर के अंदर कोई चीज़ सलामत नहीं है, बच्चों की जूतियाँ, बच्चों के खिलौने, आप हर तरफ देखें तो आपको कोई चीज़ सही सलामत नज़र नहीं आएगी। और जो चीज़ रही सही थी
इन्वर्टर, बैटरीज, वो चोर ले उड़े। और बता रहे हैं कि एक कनक डालने के लिए पड़ोला होता है, वो भी नहीं रहा। भाई खुदा का नाम है, सियासतदानों से मेरी अपील है, मेरी मरियम नवाज से अपील है कि ये हमारे भाई हैं, इनको बयारो मददगार ना छोड़ा जाए, इनकी मदद की जाए, इनकी दाद रसी की जाए। ये आपका सरमाया है। बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो इनके फ्रेम से आए हैं। उनको खूबसूरत, उनको ग्लो, उनको हर चीज़ ग्रूमिंग ये करते रहे हैं। आज इनके अपने कलर आप देख सकते हैं, इनकी हालत आप देख सकते हैं। मेहरबानी इनकी मदद करें, इनकी दाद रसी करें और इनकी मदद इस तरह करें कि इनके बच्चे रोशन मुस्तकबिल गुजार सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।